पार्टिसिपेट किया और आप ये रिकवरी का बाउट बाकी एक्सपर्ट्स के साथ भी ट्रेडिंग की राय लेते हैं। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। अक्षय, बताएं आपके आज के ट्रेड्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग और मेरी क्रिसमस प्रियंका जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज के जो मेरे दो ट्रेड रिकमेंडेशन है हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस से है, दोनों बाय की तरफ है। तो पहला रिकमेंडेशन है अपोलो हॉस्पिटल में, जहां पे कल एक तेजी का रुख देखने को मिला था। लॉन्ग एडिशंस पॉसिबली थोड़े दिखने को मिले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के सेगमेंट में। एक 5400 का बेस बनाने के बाद स्टॉक उसका अपर एंड ऑफ द रेजिस्टेंस जो है 5600 वो पार करने की कोशिश करेगा। तो आप अपोलो हॉस्पिटल्स बाय कीजिए फॉर अ टारगेट ऑफ 5562। स्टॉप लॉस बनाइए 5467 की। और दूसरा रिकमेंडेशन मेरा है जाइडस लाइफ की, जहां अगेन ये फार्मा स्पेस से है और मेरा मानना है कि थोड़े से जब भी मार्केट में थोड़ा सा वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा, कल हमने देखा फार्मा बहुत बढ़िया तरीके से ओपनिंग ट्रेड से लेके पूरा दिन अच्छी तरीके से चला, लॉन्ग एडिशंस देखने को मिली थी। तो जाइडस लाइफ में भी वही तरीके का तेजी शायद अब हमको देखने को मिले आगे जाके। तो बाय कीजिए जाइडस लाइफ, टारगेट बनाइए 712 की, स्टॉप लॉस बनाइए 654 की। इंटरेस्टिंग सर, आपके दोनों फार्मास्यूटिकल से जुड़ी हुई कंपनी, एक हेल्थ केयर की है अपोलो हॉस्पिटल, दूसरा जायडस लाइफ साइंसेज। और आयुष का ट्रेड जो HDFC बैंक है ना, आयुष आप मानेंगे अगर मैं कोटक नहीं देता, मैंने HDFC चुना था। बट इतना बड़ा शेयर है ना, ये हैंडल नहीं करता और मार्केट को कई बार ऊपर नीचे कर देता है। तो इसलिए आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो इसलिए आपने अच्छे से इसको चुना। हमने इसको थोड़ा सेकंड राउंड वाला शेयर चुना, कोटक महिंद्रा बैंक। तो इसलिए HDFC और कोटक दोनों पे आप ध्यान रखिएगा। बैंकिंग के आपको अभी और स्टॉक्स भी मिलेंगे, देखिएगा आप। कपिल भी हमारे साथ हैं और संतोष सर भी हमारे साथ हैं। संतोष सर, गुड मॉर्निंग एंड मैरी क्रिसमस। जरा आप बताएं आपके शेयर कौन से हैं सर? यस, गुड मॉर्निंग एंड मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। सो मेरे जो दो ट्रेड्स है दोनों ही बाइंग साइड के। पहला मेरा मेटल स्पेस से। मेटल स्पेस में ओवरऑल पहले अच्छी स्ट्रेंथ थी, परसों के फॉल के बाद एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास आया था निफ्टी मेटल इंडेक्स, वो कल एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। तो नेशनल एल्यूमिनियम है, आज वो बैंड से भी बाहर आया है। लास्ट टाइम जब ये बैंड से बाहर आया था तो स्टॉक में अपने 8-10% का मूव देखा था। हो सकता है सिमिलर मूव देखने को मिल जाए, तो यहाँ पर खरीदारी करना चाहिए। सपोर्ट के पास से बाउंस बैक कर रहा है। 116 का टारगेट रहेगा एंड 108 का स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा GMR इंफ्रा, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर था, तो एक पुल बैक वेट ही कर रहे थे कि आए और नीचे से बाइंग के मौके मिले। 2 दिन में हमको एक पुल बैक देखने को मिला और अब ये सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। 70 के पुट राइटर भी काफी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है। ऊपर में टारगेट रहेगा 77 का, स्टॉप लॉस रहेगा 72 का। ठीक है। ये जो 10 शेयर F&O बैन में थे ना, आज घटकर 8 शेयर F&O बैन में हो गए और नाल्को उससे बाहर निकला है। तो आप नाल्को सर की लिस्ट में देख पा रहे हैं, GMR एयरपोर्ट इंफ्रा, जैसे आप इसको बोलना चाहें बोले, इसका नया नाम हो चुका है। तो ये भी एक आपकी लिस्ट में, और बीच में इंस्टीट्यूशनल बाइंग भी GMR में काफ़ी हुई, आपको इसके बारे में थोड़ा पता भी होगा। कपिल शाह भी हमारे साथ हैं, उनसे ज़रा ले लेते हैं उनके ट्रेड। कपिल, गुड मॉर्निंग एंड मैरी क्रिसमस। ज़रा बताइए आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मार्केट काफी ऊपर में एक्सचेंज लेवल है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स है जो अपने बॉटम साइड से रिवर्स कर रहे हैं और वहां पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी भी हमें देखने मिल रही है। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला ध्यान कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स पे जाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स मार्केट से काफी अंडर परफॉर्म किया हुआ है, लेकिन अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं कि उन्होंने रिसेंटली फिर से एक मोमेंटम पिक करना स्टार्ट किया हुआ है। तो इतनी चली हुई मार्केट में भी अभी यहाँ पे हमें फ्रेश अपसाइड मोमेंटम देखने मिल रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स ने BSE का जो इंडेक्स है वहां पे 2 साल का हमने ब्रेकआउट भी देखने मिला हुआ है। तो वहां पे मैं स्टॉक का चुनाव करता हूं तो मेरे ध्यान में वोल्टास स्टॉक आता है। और वोल्टास का मैंने एक पैटर्न देखा हुआ था कि पिछले 10 साल में इसके 3 मेजर करेक्शन आए थे और तीनों के तीनों मेजर करेक्शन आपके 40-45% के अराउंड के थी। तो यहाँ पे आपको मोमेंटम भी मिल रहा है और आपको कहाँ ना कहाँ पे एक वैल्यू बाय जैसा अभी एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो वोल्टास यहाँ पे मेरा एक बाय का व्यू रहेगा, क्योंकि उसने काफी टाइम के कंसोलिडेशन प्राइस का ब्रेकआउट भी दिया हुआ है। और ये सिर्फ वोल्टास ही नहीं, उसके जो पीयर कंपनी है लाइक क्रॉम्पटन है, ओरिएंटल इलेक्ट्रिक है, सभी में एक काउंटर में मोमेंटम आ रही है। तो एक सेक्टर स्पेसिफिक टेलविंड मुझे यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो वोल्टास 942 पे बाय करना चाहिए। 900 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट हमें 1050 के देखने मिलेंगे। और उसके दूसरा जो मेरा स्टॉक है वो एक कैस्ट्रोल कैस्ट्रोल का है। तो कैस्ट्रोल का भी काफी अंडर परफॉर्म किया हुआ था, लेकिन अभी रिसेंटली काफी बड़ा बेस बना के स्टॉक प्राइस में काफी चाल हमें देखने मिल रही है। स्टॉक प्राइस पहले नहीं मूव कर रहा था, लेकिन आज के दिनों में 3-4% ऑन डे ऑन डे बेसिस पे मूव कर रहा है। तो कैस्ट्रोल इंडिया पे 152 के लेवल पे मेरा बाय का व्यू रहेगा, 146 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 162 के टारगेट्स हमें देखने मिल सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, अगर कोई व्यूअर इसको पोजिशनली भी होल्ड कर सकता है तो बड़े टारगेट के लिए भी हम इसको होल्ड कर सकते हैं। जी।
मॉर्निंग ये जो शॉर्ट कवरिंग का ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पर, ऊपर की और कितनी चाल और दिखती है, और साथ ही बड़ा रेजिस्टेंस इस वक्त कहां पर बाजार फेस कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड टू ऑल द व्यूअर्स। अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में नो डाउट कल के गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक सुबह एक अच्छा हमने मूव देखा और शाम तक उसने अपने आप को ऊपर ही रखा है। निफ्टी में जो ऊपर में रेजिस्टेंस बन के आ रहा है वो 21,400 के आसपास का बन के आ रहा है, जो तकरीबन यहाँ से 120 पॉइंट दूर है। जो मुझे लगता है कि वहां तक एक बार निफ्टी आराम से लेके जा सकती है। अगर 21,420 430 का लेवल जैसे निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करता है, ऊपर में 21,500 का गैप रेजिस्टेंस है, जो वहां से मेरे को लगता है वहां निफ्टी एक बार थोड़ा अटक सकता है और वहां से थोड़ा साइडवेज हो सकता है। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी कल लोअर लेवल से काफी अच्छा हमें मूवमेंट देखने को मिला है, और बैंक निफ्टी में जो अपसाइड रेजिस्टेंस है वो है 48,300 के आसपास। जैसे ही 48,370 300 का लेवल बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता है, बैंक निफ्टी एक नए लेवल में चला जाएगा, जो कि ऊपर में बैंक निफ्टी को 48,800 से 49,000 तक के लेवल्स भी लेके जा सकता है। आज के अगर मेरे स्टॉक्स की बात करें तो मेरे यहाँ से दो कॉल्स है। एक है बाय कॉल है मेरा HDFC बैंक पे। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो गिरते बाजार में भी HDFC बैंक ने अपने आप को होल्ड करके रखा है। इसमें एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन है अपनी डेली चार्ट पे, और उसने अपना ब्रेकआउट दे चुका है। एक वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, और कल इंट्राडे क्लस्टर रेजिस्टेंस को निकल के स्टॉक ने अपने क्लोजिंग ऊपर की तरफ ही दी है। तो मुझे लगता है HDFC बैंक को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 1775। यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बने वो 1640 का रहेगा। सेकंड स्टॉक मेरा एक शॉर्ट कॉल है, इनकेस अगर हम प्रॉफिट बुकिंग देखते हैं तो एक शॉर्ट कॉल डेफिनेटली होना चाहिए। तो शॉर्ट कॉल है मेरा M&M पे। M&M की अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो एक डबल टॉप फॉर्मेशन है, एक 20 डे मूविंग एवरेज का स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया है और उसी का कल उसने रीटेस्ट किया है और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मुझे लगता है कि M&M को यहाँ से शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ पे जो आपका टारगेट बन जाएगा वो 1550 का बन जाएगा और स्टॉप लॉस होगा 1680 का। M&M में एक और चीज, एक नेगेटिव RSI डाइवर्जेंस है, और जैसे ही स्टॉक 1610 के नीचे चलेगा स्टॉक में और प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, तो आपने एक सेल कॉल भी अपनी किटी में आज रखी है, लेकिन बाय कॉल HDFC बैंक पर, हैवी वेट पर, और वो हैवी वेट जिसने बैंक निफ्टी को ज्यादा गिरने भी नहीं दिया। बड़ी स्ट्रेंथ दी रिलायंस ने निफ्टी पर और HDFC बैंक ने, जिसके बाद हमने एक अच्छा पुल बैक भी देखा। बैंक्स में सभी बैंक्स ने, इनफैक्ट पब्लिक लेंडर्स ने भी पार्टिसिपेट किया, और आप ये रिकवरी का बाउट वोल्टास भी दिया सर। कल ही हमने वोल्टास दर्शकों को नोटिस कराया और कई बार हम इसके बारे में बता भी चुके हैं कि बेहतरीन शेयर है, आप इसको प्लस करके रखें। और मेरे को तो 1300-1400 भी शेयर हो जाए तो मेरे को हैरानी नहीं होगी, मैं कई बार ये बात बता भी चुका हूँ। तो वोल्टास एक स्ट्रक्चरली बहुत ही बढ़िया एक बेस बनाने के बाद चलता हुआ शेयर है, और ये परसों जब बाजार गिर रहा था तब ये 3% ऊपर था, तो शेयर कल 1.5% और ऊपर हुआ। तो कल का गेन भी आप जोड़िए जो हमने कल आपके सामने बात रखी थी। तो वोल्टास, कैस्ट्रॉल हो गया कपिल सर की तरफ से, संतोष जी ने दिया है नाल्को, GMR इंफ्रा। सबको दिखाते जाइए, कहीं भी स्टॉप लॉस टारगेट कोई छूटे नहीं और मार्केट के अंदर अच्छे से काम हो जाए। उसके बाद अक्षय की कॉल्स दिखाइएगा संतोष सर के दिखाने के बाद। अक्षय की कॉल्स में दिखेगा अपोलो हॉस्पिटल, जायडस लाइफ साइंसेज, और आयुष ने आपको जो शेयर्स दिया उसमें एक HDFC बैंक है, और इकलौता शॉर्ट है M&M। इकलौता शॉर्ट M&M भी है आज लिस्ट में। तो 4 मेहमानों की 8 कॉल, 7 बाय, 1 शॉर्ट कॉल है।